बीकॉम क्या है? दोस्तों, बीकॉम एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसे करने के बाद आप अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जैसी फील्ड में जॉब पा सकते हैं। अगर आप भी बीकॉम करना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम कैसे करें, ये कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स को करने की योग्यता क्या है, बीकॉम की फीस कितनी होती है, बीकॉम करने के बाद जॉब का स्कोप क्या है, ऐसी तमाम जानकारियां देने वाली हूँ। वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहे। यहाँ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीकॉम क्या होता है। बीकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक अनग्रेजुएट लेवल का डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस और इनकम टैक्स और बिजनेस से जुड़ी जानकारियां दी जाती है, जिस वजह से इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के फील्ड में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो उनके करियर के प्रोस्पेक्टिव से काफी अच्छा साबित होता है। बीकॉम में आप एडमिशन कराएं उससे पहले आपको उसके प्रकार के बारे में समझ लेना चाहिए। बीकॉम कोर्स दो प्रकार का होता है, बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम पास कोर्स को सिर्फ बीकॉम जनरल भी कहा जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स बीकॉम पास कोर्स ही करते हैं, क्योंकि यह कोर्स बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में इजी होता है। लेकिन यहाँ आपको समझने की जरूरत है, बीकॉम ऑनर्स के सभी सब्जेक्ट बीकॉम जनरल से ही मैच करते हैं। बस बीकॉम ऑनर्स में आपको किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग या फाइनेंशियल मार्केट्स में स्पेशलाइजेशन करना होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बीकॉम ऑनर्स में स्टूडेंट्स को अपने द्वारा चूज किए गए किसी एक सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ाई करनी होती है, जो उनके करियर को बूस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आज बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू बीकॉम जनरल के कंपैरिजन में ज्यादा है। यह कोर्स के प्रकार के बारे में तो आपने जान लिया, अब चलिए हम जान लेते हैं बीकॉम कितने साल का कोर्स होता है। तो आपको बता दूं, सभी बैचलर डिग्री कोर्सेज की तरह बीकॉम भी 3 साल का कोर्स होता है, जिसे 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। यहाँ स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है और पास करना होता है, जिसके बाद ही उनका बीकॉम कंप्लीट माना जाता है। अगर आप बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी जाकर आप इस कोर्स को करने के योग्य माने जाएंगे। बीकॉम करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मुख्य रूप से स्टूडेंट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12 पास होना जरूरी है, और 12 भी कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आपका एडमिशन बीकॉम में हो पाएगा। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं जो अपने यहाँ बीकॉम में एडमिशन के लिए 12 में 50% मार्क्स की डिमांड करते हैं। कुछ कॉलेजेस एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 से 7% का रिलैक्सेशन भी देते हैं। इसीलिए फॉर्म भरने से पहले आप जहां पर एडमिशन कराना चाहते हैं उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन गाइडलाइंस को जरूर देख ले, ताकि एडमिशन के वक्त आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब चलिए बीकॉम की एडमिशन प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, जानते हैं बीकॉम का कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे देश भारत में बीकॉम में एडमिशन प्रोसेस 2 तरह से होता है, फर्स्ट कट ऑफ के थ्रू एंड सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अब आपका एडमिशन कट ऑफ के थ्रू होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, यह आपकी कॉलेज पर डिपेंड करेगा जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसलिए आपको जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराना है उसके एडमिशन प्रोसेस को आप पहले ही जान लें, जो आपको इजीली कॉलेज की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर उस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, जो कॉलेज की वेबसाइट पर ही आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारियां भी देखने को मिल जाएगी, जिनमें एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम टाइमिंग जैसे सारी डिटेल्स होंगी, जिसे आप ध्यान से पढ़कर समझकर एंट्रेंस एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। एडमिशन क्राइटेरिया को जानने के बाद आइए अब हम इस कोर्स की फीस के बारे में जानते हैं। बीकॉम की फीस कितनी होती है, यहाँ मैं आपको बता दूं, किसी भी कोर्स को करने के लिए फीस सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से अलग अलग होती है। ऐसे में अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज से बीकॉम का कोर्स करते हैं तो आपको ईयरली 3 से 5 हजार रुपया इस कोर्स की फीस के रूप में देना होगा। यहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम का कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आपको 25 से 40 हजार सालाना फीस देनी पड़ सकती है। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कोशिश में रहते हैं कि वे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इस कोर्स को कर ले। अगर आप भी बीकॉम करने जा रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा,
बीकॉम का कोर्स करने के बाद जॉब को क्या स्कोप है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीकॉम का कोर्स करने के बाद आपके पास ढेर सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। आप इस कोर्स को करके अकाउंटेंट, बिजनेस एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, आईपीएससी और स्टेट पुलिस फोर्स जैसी परीक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं और अच्छे खासे पोस्ट पर नियुक्ति भी पा सकते हैं। वैसे बीकॉम करने के बाद स्टूडेंट सिर्फ जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते, बल्कि वो हायर लेवल की एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें एमकॉम, एमबीए, सीए, एलएलबी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे एडवांस पॉपुलर कोर्स शामिल है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा, बीकॉम करना छात्रों के लिए फायदेमंद का सौदा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे उम्मीद है आपको बीकॉम से जुड़ी लगभग सभी जानकारी मिल चुकी होगी। वैसे अगर अभी भी आपके मन में इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।